नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर मिलत टाइम्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की, जहां चरखी दादरी सीट से बीजेपी ने सुनील सांगवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा ने चुनावी माहौल में बहुत हलचल मचा दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सांगवान वाकई चरखी दादरी के लोगों के लिए सही विकल्प हैं, या फिर ये चुनावी रणनीति महज बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा है। ये वीडियो में हम सांगवान की उम्मीदवारी, चरखी दादरी की राजनीति और बीजेपी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की चरखी दादरी सीट चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ के लोग शिक्षा, विकास और खासकर कृषि से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देते हैं। ये क्षेत्र ज्यादातर ग्रामीण है, जहां किसानों की समस्याओं का गहरा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। 2024 के चुनावों में यह देखना जरूरी होगा कि क्या बीजेपी इन जमीनी मुद्दों पर खरी उतर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठते रहे हैं, वो चरखी दादरी के मतदाताओं के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सांगवान की कि आखिर ये हैं कौन। तो सांगवान एक किसान नेता और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उनकी राजनीति में सक्रियता अब तक कम रही है, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ और लोगों से सीधे जुड़ाव के कारण उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सांगवान बीजेपी के लिए एक नए चेहरे के रूप में बदलाव ला पाएंगे, या फिर वे भी उन्हीं पुरानी नीतियों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जिनसे लोग परेशान हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी ने सांगवान को क्यों चुना। तो देखिए, बीजेपी का सांगवान को उम्मीदवार बनाने का फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। सांगवान की साफ सुथरी छवि और किसानों के बीच लोकप्रियता उनके पक्ष में है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस उम्मीदवार के सहारे चरखी दादरी के मुद्दों पर ध्यान दे पाएगी, खासकर जब राज्य में किसानों और ग्रामीणों की जनता के बीच बीजेपी की नीतियों को लेकर असंतोष है। सांगवान को चुनावी अभियान कितना सफल होता है, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वे इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उनका समाधान कैसे पेश करते हैं। सुनील सांगवान की उम्मीदवारी में तब एक नया मोड़ आया जब उनका नाम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जोड़ा गया। ये विवाद बीजेपी के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि राम रहीम के नाम से जुड़े विवाद हमेशा से ही हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करते हुए आए हैं। इस संदर्भ में विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि सांगवान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार विकास, रोजगार और किसानों की स्थिति मुख्य चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। सुनील सांगवान का दावा है कि वे इन सभी मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि बीजेपी की सरकार ने अब तक इन मुद्दों पर क्या काम किया है, ये भी सवालों के घेरे में है। किसानों के लिए नई योजनाएं और विकास के दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी प्रचार का हिस्सा है या वास्तव में जनता को इससे फायदा हुआ है, ये सवाल अब भी बरकरार है। सांगवान के लिए चुनौती ये होगी कि वे बीजेपी की नीतियों से प्रभावित लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं। बीजेपी के सामने इस बार कई चुनौतियां हैं, वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी नीतियों ने ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार के प्रति नाराजगी जो है वो बढ़ा दी है। चरखी दादरी जैसे क्षेत्रों में जहां कृषि प्रमुख हैं, बीजेपी को इस नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस और जेजेपी जैसे दल जो इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं, सांगवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये देखना होगा कि सांगवान अपनी व्यक्तिगत संपर्क और बीजेपी की छवि को किस तरह से संतुलित करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में चरखी दादरी सीट से सुनील सांगवान की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या सांगवान बीजेपी की वर्तमान नीतियों से हटकर कुछ नया कर पाएंगे, या फिर ये चुनावी दाव सिर्फ एक और राजनीतिक रणनीति बनकर रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का सांगवान को उम्मीदवार बनाना चरखी दादरी सीट के लिए सही फैसला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।